हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा हो, नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर क्रश के बारे में। ऐसा इंसान जिस आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है या जिसकी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हो सकता है वो आपको पता भी हो सकता है ना भी पता हो। तो उनके मन की छुपी हुई भावनाएं, वो किस तरह से सोचते हैं आपके बारे में, क्या याद करते हैं, क्या अच्छा लगता है उनको आपके बारे में, क्या कहना चाहते हैं, क्या वो जल्द अपने दिल का राज आपके सामने खोलेंगे या फिर ये प्यार दिल ही दिल में रह जाएगा, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपको पता है आपका क्रश कौन है तो उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ आप ले सकते हैं। अगर नहीं पता, ठीक है ना, सो फिर आप देखिए और हम आपको बताएंगे वो किस तरह का बंदा हो सकता है, किस तरफ हो सकता है आपके, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि आसपास का है, ठीक है ना, या फिर वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग नीचे दिए गए नंबर पर कर सकते हैं। टैरो सीखना चाहते हैं आप मुझसे तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लासेस के वेबिनार हम लेकर आने वाले हैं, तो डेफिनेटली जब वेबिनार आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से काम करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। बेसिक टू एडवांस कोर्स है, तो किसी तरह की सेकंड आपको क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं घर से ही, ठीक है ना। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी अगर आप जॉब कर रहे हो उसके साथ भी आप कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए मेरे वर्ड्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस फिलहाल अभी क्या है। सो अगर आप चाहते हैं आपने के लिए क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना है उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कैंडल हीलिंग या मैजिक हीलिंग आप करवाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी तरह का रिचुअल्स कराने हैं, मतलब लाइक आपको चाहिए एनर्जी सर्कल्स चाहिए, स्विच चाहिए, सो पेड रेमेडीज़ हैं, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो आपका जो भी आपका क्रश है तो वो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब बहुत ज़्यादा याद आपको करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है चीज़ों को लेके। डिस्टेंस इन द सेंस या तो सेम कम्युनिटी से नहीं बिलॉन्ग करते, एक बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से हैं या घर वाले नहीं मानेंगे, कुछ इस टाइप से है। सो उनकी लाइफ में सब कुछ है बट इफ़ यू आर नॉट देयर तो कहीं न कहीं इंसान ये जो है ना परेशान बहुत ज़्यादा रहता है। ये इंसान आपके लिए ये चाहता है कि मतलब कुछ ऐसा हो कि सारी चीज़ें सब कुछ इक्विवेलेंट हो और आप कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएँ। इसको पता है कि द थिंग्स आर नॉट ईज़ी, ये बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं है, ठीक है ना? ठीक है? या फिर ये भी होने के चांसेस हैं कि इस इंसान के पास अपना तो वैसे सब कुछ है, एवरीथिंग ही डू हैव, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर भी इनके दिमाग में ना दिमाग में खुशी नहीं है, कहीं न कहीं माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है ना? वो चाहते हैं कि वो कुछ बात बताएँ या उनकी लाइफ़ में कुछ अच्छा होता है वो आपसे डिस्कस करें, बट कहीं न कहीं इस इंसान के अंदर थोड़ा-सा अकेलापन टाइप का मुझे लगता है। तो इन्हें लगता है कि वो चीज़ बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, या फिर अपने दिल की बात बताएँगे तो शायद एक अच्छा फ्रेंड भी ये खो देंगे, या जो भी अभी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं वो सब चीज़ें भी कहीं न कहीं ख़त्म हो जाएगी। साथ में ना अपनी फैमिली के बारे में भी सोच विचार करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है ये इंसान, कि अगर वो कहे कि वो आपसे शादी करना चाहता है। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल वाले लोगों की बातचीत हो। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बंदा या बंदी है ये अनमैरिड हो सकते हैं, यू आर बेसिकली डिवोर्सी, या फिर मैरिड इंसान भी होने के चांसेस हो सकते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है, या वो मैरिड हो आप अनमैरिड हो, ऐसे तो मतलब रिलेशनशिप आगे स्टार्ट करेंगे वो, तो हो सकता है आपकी तरफ से ना आए या घर वालों को पता चले तो कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए या क्रिएट हो सके इस तरह से। ठीक है, हम क्रश की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि क्रश आपका अनमैरिड है या मैरिड है, ठीक है ना, वो कोई भी इंसान हो सकता है। ठीक है, प्यार तो किसी के लिए भी या लाइकिंग किसी के लिए भी हम स्टार्ट कर सकते हैं या कोई हमारे लिए स्टार्ट कर सकता है। सो वाली चीज़ें लग रही हैं, तो मुझे काफ़ी हद तक ये ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ऑफ फैमिली और बिकॉज ऑफ बच्चे ये कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो इस इंसान के मैरिड होने के चांसेस बहुत हाई हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। काफ़ी लोगों के लिए मैरिड इंसान भी मतलब आपका क्रश है। साथ में मैं देख रही हूँ कि हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया, डेविल का कार्ड आया, तो काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है ना बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार प्यार के साथ साथ देर इज़ अ फिजिकल अट्रैक्शन ऑल्सो, बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड ये आपकी तरफ हैं, तो मतलब आपकी खूबसूरती को लेके बहुत ज़्यादा मतलब इस प्रभावित हैं, मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इंसान आगे कोशिश भी कर रहा हो कि कोई स्पेल वगैरह कराया जाए आप पे, ताकि आप इनकी मतलब आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, आप इन्हें छोड़ के मत जाओ, या इस तरह से टाइप की, या अगर आपकी सिर्फ यारी दोस्ती थी और इनकी तरफ से चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और आपने कहीं न कहीं डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, तो उस केस में भी इंसान चाह रहा है कि कुछ इस तरह से करूँ मैं ताकि ये मेरे पास ही रह जाए, मतलब मुझे छोड़ के ना जाए। ये भी होने के चांसेस है दिस पर्सन इज़ मैरिड, ठीक है ना, आपका इनके साथ बातचीत अच्छी है, रिलेशनशिप कुछ है, बट नाउ यू आर सीकिंग समथिंग फॉर यू, मतलब एज़ ए शादी के तौर पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आपका पार्टनर कहीं न कहीं आपको रोकता हुआ नज़र आ रहा है। सो थोड़ी-सी नेगेटिविटी भी आपको फ़ील हो रही होगी, कुछ लोगों की, नॉट फॉर एवरीवन। सो आपका पार्टनर मतलब इस तरह से है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब उसकी वैसी वाली
एनर्जी है कि आपको स्टक करके रखना चाहता है अपने पास। जैसे होता है ना कि मतलब ये मेरा है इंसान, इसको कहीं नहीं जाना चाहिए, या किसी के साथ ना रहे, या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आपके बीच में, या फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो जाए कि ताकि आप उसको छोड़ ना पाओ, ठीक है ना? कुछ इस तरह की चीज़ें। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जब प्यार हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक जुनून टाइप का जो हो जाता है ना, आई कैन सेंस दैट थिंग। तो वो वाली चीज़ें कुछ एनर्जीज़ कुछ इस तरह की निकल के आ रही है। साथ में हमारे पास टू ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि बेसिकली इंडिकेट करता है कि एज ए गुड फ्रेंड ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, या हो सकता है आए भी हों। सो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपसे कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है पास्ट जन्मों का, जिस वजह से ये चाहते हैं कि एज़ ए गुड फ्रेंड ये आपके साथ खड़े रहें, बैकबोन बन के खड़े रहें, ठीक है? और धीरे-धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप इनकी इंटेंशन भाप पाए हो या जान पाए हो, ठीक है ना? तो आपको समझ में आया होगा कि हाँ, इस बंदे के मन में कुछ ना कुछ लाइकिंग है मेरे लिए। अगर नहीं है, सो फिर आप एज़ ए फ्रेंडशिप की तरह इन्हें लोगे, बट यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन, ठीक है ना? तो इस इंसान को ये लगता है कि अगर मैं एकदम से कुछ चीज़ स्टार्ट करूँगा और वो चीज़ आपको हर्ट हो गई, तो वो शायद आपकी फ्रेंडशिप भी खो देंगे, ठीक है ना? तो इस वजह से थोड़ा-सा ना फूँक-फूँक के कदम रखने वाला है। इनको ऐसा लग रहा है कि चलो देर ही सही, बट कहीं न कहीं चीज़ें मतलब बनेगी, अट्रैक्ट होगी, इट विल टेक टाइम, बट दैट्स ओके, ठीक है? कम से कम आप तो मतलब साथ बन के रहोगे। साथ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो कई बार इसकी मतलब दिल दिमाग ये भी कहता है कि सब चीज़ें मतलब बोल देनी चाहिए, अपने दिल का गुमार जितना है सारा निकाल देना चाहिए, एंड देन वी कैन सी द थिंग्स। बट कहीं न कहीं ये ना से और दैट नेगेटिव चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाता है कि आपने मना कर दिया, आपने कहीं क्वेश्चन पूछ लिया, आपने ये कहा, आपने वो कहा, ठीक है ना? और मतलब आपकी जो एक अच्छा मतलब प्यार है या दोस्ती है, उस पे कहीं क्वेश्चन मार्क लग गया, तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। साथ में स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो इस इंसान को लगता है कि यू आर अ वेरी काम, वेरी स्वीट पर्सनैलिटी ऑल्सो, ठीक है ना? कहीं न कहीं आप उनकी चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल भी कर लेती हैं, या वो आपकी चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, आपके गुस्से को। तो उनको ऐसा कहीं न कहीं लगता है कि यू आर अ वेरी वेल फिट, मतलब दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत पूरी तरह से संपूर्ण हो, हर तरह की चीज़ों को समझ पा रहे हो। आपके साथ रह के उनको आइडियाज़ बहुत अच्छे आते हैं, या हो सकता है जिस दिन वो आपको देखते हों, आपसे मिलते हो, उनका दिन बहुत अच्छा जाता है। तो कहीं न कहीं मतलब वो रखना चाहते हैं कि भई ये जो प्रथा है, ये चीज़ें हैं, चाहे वो हम कहें कि मेंटल सिकनेस है, अंधविश्वास है, कुछ भी है, तो बनी रहनी चाहिए ताकि चीज़ें थोड़ी-सी बढ़े और आगे बढ़िया हों। साथ में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो डेफ़िनेटली दिस पर्सन इज़ मतलब वेरी हैंडसम, बहुत इंसान या तो सुंदर हो सकता है, लड़की है तो वो भी काफ़ी खूबसूरत हो सकती है और चाहते हैं आपसे मिलना एक्चुअली भी, या कुछ लोगों के लिए ये जो मैं कहूँगी जो क्रश है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का बंदा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आपके आस-पास रहता हो। ठीक है ना? साथ में हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो बेसिकली ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के ऑफ़िस में कोई ऐसा बंदा हो जो उनको पसंद करता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रहने के बावजूद, या तो आप रहते हैं तो वो रहता है, फिर भी कहीं न कहीं उनकी नज़र आप पे रहती है। दैट इज़ द थिंग, आपको बहुत अच्छे से टाइम नहीं दे पाते, बट कहीं न कहीं अपने काम में बिज़ी रह के वो आपको मिस करते हैं, आपकी सारी हरकतों को देखते हैं एंड ऑल। तो ऑफ़िस में कोई बंदा ये रहने के चांसेस हैं, या तो ठीक है ना? आपके ऑफ़िस में कोई कोलीग आपका ऐसा हो सकता है, ठीक है ना? तो जो बंदा रियली में आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है। साथ में सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले या तो आपकी बातचीत होती थी थोड़ी बहुत, पर बीच में कहीं न कहीं ड्रिफ्ट आ गई, या कुछ ऐसी चीज़ें आपके बीच में घटी जिस वजह से कहीं न कहीं नेगेटिविटी आ गई। वो बिकॉज़ ऑफ पीपल हो सकता है, फैमिली फ्रंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? हो सकता है फैमिली रिलेशनशिप आगे बढ़ा भी हो, बातचीत भी हुई हो, बट कहीं न कहीं फैमिली की वजह से कुछ, या फिर मतलब पता चला हो कि सामने वाले बंदा जो है मैरिड है, ठीक है, डिवोर्सी है, तो उस चीज़ में आपने अपने पैर पीछे खींच लिए या सामने वाले ने पैर पीछे खींच लिए टाइप, उससे भी कुछ हो सकता है। तो जो नेगेटिविटी है वो भी ख़त्म करके डेफ़िनेटली ये मतलब इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आपके साथ एक अच्छा हैप्पी रिलेशनशिप बना सके, चीज़ों को आगे बढ़ा सके, और जो भी गलतफ़हमियाँ हैं उन सबको दूर करते हुए, है ना, एज़ अ गुड फ्रेंड की तरह ही दे कैन स्टार्ट, एंड देन मतलब एक ब्लॉसम रिलेशनशिप में आप लोग आ जाओ। साथ में 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। डेफ़िनेटली जो लोग शादी करने के लायक हैं, ठीक है, या शादी कर सकते हैं, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है। सो डेफ़िनेटली ये बंदा चाहता है कि आप ही की तरह उनको लाइफ़ पार्टनर मिलना चाहिए, और आप इतने सुलझे हुए हो, इस तरह की मतलब एक मदर फिगर होनी चाहिए, या फिर एक माँ होनी चाहिए, ठीक है ना, बीवी होनी चाहिए टाइप की, या अगर लड़का है तो इस तरह का एक पति होना चाहिए, या फिर फादर होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें कि एक हैप्पीनेस हो, जो चीज़ों को संभाल के चल सके, साथ लेके चल सके। साथ में फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में देख रहे हैं, नेगेटिविटी हटाना चाहते हैं बीच के। हो सकता है पीछे पास्ट में लोग काफ़ी सारे इन्वॉल्व हो गए थे आपके इस रिलेशनशिप या आपकी दोस्ती के अंदर, जिस वजह से कहीं ना कहीं खटास आ गई। तो वो चाह रहा है बंदा कि वो सब चीज़ें हटा के कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सके। आप देखो यहाँ पे दो एंगल
सिंगल निकल के आते हैं। अगर ये बंदा मैरिड है सो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में एक बार आ जाए और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आपको साथ रखे। अगर ये बंदा अनमैरिड है तो उसकी इंटेंशंस बहुत ही क्लियर है और ये चाह रहा है कि आपके साथ ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए कि रिलेशनशिप फ्रूटफुल है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो देखो कितना प्यारा कार्ड है, लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप फ्रूटफुल है, आपको आ जाके अच्छी मतलब चीज़ें देगा, अच्छी चीज़ें बताएगा। बट हाँ, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे कहीं ना कहीं आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक हो रहा है, या तो आपको आगे जाके मतलब इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए उसमें आपको स्टकनेस प्रोवाइड आप भी कर पाओगे कि भाई मैं करूँ ना करूँ, जाऊँ। आप डबल माइंड हो सकते हो, ठीक है ना, आप या आपका पार्टनर डबल माइंड हो सकते हैं। बट अगर हम रिलेशनशिप की बात करें दैट इज़ वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, प्यार है, स्टेबिलिटी है, ठीक है ना, और चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़े। बट शायद आपका पार्टनर इस टाइम आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि उनको लग रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए ये रिलेशनशिप में कब तक इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आने के चांसेस हैं, मेरे व्यूअर के पार्टनर की तरफ से कब तक कोई कम्युनिकेशन आने के चांसेस हैं। सो बेसिकली द थिंग इज़ दैट कम्युनिकेशन मुझे अभी बहुत अच्छा तो आते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर खुल के कम्युनिकेशन होगा रिलेशनशिप में तो लड़ाई झगड़ा और कुछ नेगेटिविटी जो कि घर वालों की तरफ से आने के बहुत हाई चांसेस है। इस इंसान का जो भी आपका क्रश है, इसकी कोई ऐसी फीमेल फ्रेंड हो सकती है, माता हो सकती है, बहनें हो सकती है, भाभी हो सकती है, कुछ भी जो कि दो पीपल डोंट लाइक यू, ठीक है ना, वो लोग आपको नहीं पसंद करते। कम्युनिकेशन ही बंदा कर सकता है आपके साथ, 8 घंटे के अंदर भी कर सकता है, 8 दिन के अंदर भी कर सकता है, 8 हफ्तों के अंदर भी कर सकता है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर आप ऑलरेडी इनसे पहले मिले हुए हो या इनसे बातचीत है या रिलेशनशिप में थे कुछ इस तरह की चीज़ें, तो वो फिर वो है ना सिचुएशन वहीं जाके मतलब थोड़ी सी स्टक होने वाली है कि वही कि फ़िलहाल आगे क्या, व्हाट्स हैपन नेक्स्ट, ठीक है ना, या कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो कि आपको इस इंसान के बारे में पता चली, ठीक है, जो कि आपको मतलब मंजूर नहीं थी या कबूल नहीं थी कि भाई इस तरह का इंसान ये हो, तो वहाँ पे भी कुछ लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस हो सकते हैं। अदरवाइज हम प्यार की बात करें, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी गुड, लव यू, बट द थिंग इज़ दैट कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव एक्टिविटी भी इस इंसान की तरफ हो सकती है, लाइक थर्ड पार्टी की तरफ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वन नाइट स्टैंड वाली चीज़ हो सकती है, वो चीज़ें हैं। तो वो एक चीज़ मुझे लग रही है। अदरवाइज़ प्यार के मामले में दिस पर्सन इज़ गुड, बट अगर हाँ बात करें शादी की, स्टेबिलिटी की आगे जाके, तो वो अभी फ़िलहाल मुझे इसमें नहीं दिख रहा। हाँ, हालांकि ये इंसान चाहता तो है, बट आपकी भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जहाँ की क्वेश्चन मार्क्स आपने अटैक कर लगा रखा है कि भाई अगर तुम्हारी ये चीज़ें रहेंगी तो आई एम नॉट कंफर्टेबल टाइप की, ठीक है ना, तो वही वाली चीज़ें मुझे अभी भी दिख रही है। तो ऐसे कुछ क्लैरिटी मुझे नहीं दिख रही, बट हाँ जहाँ हम प्यार की बात करें तो काफ़ी क्लियर है इस इंसान के इंटेंशंस कि हाँ ये प्यार करता है और चाहता है आपको अपनी ज़िंदगी में रखना, बट उस इंटेंशंस के साथ उसकी और क्या एक्टिविटी साथ में चलती है जो कि आपको गवारा नहीं है, दैट यू नीड टू बी लुक आफ्टर, ठीक है ना। अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए ताकि आपको मोर क्लैरिटी के साथ हम समझा सकें, क्योंकि अभी ये जो कार्ड है ये कलेक्टिव रीडिंग है। जब हम आपके लिए रीड करेंगे सो आपकी नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर की नेम, डेट ऑफ बर्थ से कार्ड को चार्ज करके फिर हम पूछेंगे डिवाइन से कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो उनकी मन की असली भावनाएं हम आपको उस टाइम पे बताएंगे, राइट। सो अगर थोड़ी भी ये रेजोनेट आपके साथ हुई है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।